तो आइए देखते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्म में क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत ही एक दर्दनाक जुदाई से होती है, और ये तो बस शुरुआत है। बादशाह की धमकी के बाद जहांदाद गुलाम को अपनी जान बचाने के लिए हवेली से जाने को कहता है। लेकिन जहांदाद एक हैरानकुन वादा करता है। कहता है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की ही होगी। गुलाम जाने से पहले एक खत छोड़ जाता है जिसमें वो अपनी वफादारी और वापसी का यकीन दिलाता है। जब सुंदरी को वो खत मिलता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। उसे लगता है कि गुलाम उसे छोड़ गया है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बादशाह को वो खत मिल जाता है और उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो एकदम ऐलान कर देता है, मेरा निकाह उसी से होगा और वो आज ही होगा। लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है। कहती है, जान दे दूंगी पर तुम्हारी नहीं होंगी। उस पे बादशाह का जुल्म और बढ़ जाता है और वो सुंदरी को एक कमरे में कैद कर देता है। यहीं से सुंदरी को आज़ाद कराने का एक खुफिया मंसूबा शुरू होता है। इस प्लान में एक बेचैन माँ और एक बिल्कुल गैर मुतवक्के इत्तेहादी यानी जहांदाद शामिल हैं। गुलाम और सुंदरी मिल तो जाते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी ज़्यादा देर की नहीं होती। बादशाह को जैसे ही पता चलता है, वो गुस्से में अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो दोनों पकड़े जाते हैं और अब बादशाह खुद उनका सामना करने के लिए आ रहा है। और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो बादशाह उन पर गोली चला देता है। पेशगोई ये है कि गोली सीधी सुंदरी को जा लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। दोनों पकड़े जाते हैं और इन्हें वापस हवेली ले जाया जाता है बादशाह के गजब का सामना करने। ये क्लाइमैक्स कुछ बहुत अहम सवाल भी छोड़ जाता है, खास तौर पर दूसरे किरदारों के बारे में। आखिर जहांदाद का असल मकसद क्या है? उसने सुंदरी की मदद क्यों की और फिर खामोश क्यों हो गया? और कुर्बान अली का क्या होगा, वो जो चुपचाप अपने बदले के मौके का इंतजार कर रहा है? लगता है कि उसका बदला बहुत खतरनाक होगा और खानदान में एक और मौत का सबब बन सकता है। तो मोहब्बत, भाईचारे और धोखे की इस कहानी में आखिर में जीतेगा कौन?